नमस्कार दोस्तों, PKU इन्फॉर्मेशन चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो आपके लिए कैसे ITR 1 हम भर सकते हैं इसके लिए बनाई गई है। आप इस वीडियो को पूरा देखें और सीखें कि किस प्रकार आप खुद से ITR 1 भर सकते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको इनकम टैक्स साइट पर जाना है। अगर आप रजिस्टर कर चुके हैं तो अच्छा है, आप लॉगिन करेंगे, अन्यथा आप रजिस्टर कर लीजिए। आप अपनी पैन डिटेल्स डालकर ई फाइल ऑप्शन पर जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न्स पर जाएंगे, फाइल इनकम टैक्स पर जाएंगे और असेसमेंट ईयर 2024-25 को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको कंटिन्यू का बटन दबाना है। अगर आपने पहले से भर रखा है तो सेव ड्राफ्ट में आपको दिखेगा, नहीं तो स्टार्ट न्यू फिलिंग पर आपको जाना है। इसमें 3 ऑप्शन दिखेंगे, आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर देना है और यहाँ पर फॉर्म ITR 1 आप ले सकते हैं। अगर आपको जानकारी नहीं है कि कौन सा फॉर्म लेना है तब आप प्रोसीड बटन पर जाकर आप चेक भी कर सकते हैं कि कौन कौन ITR 1 भर सकता है। यहाँ इस वीडियो में हम ITR 1 के लिए सीधी जानकारी दे रहे हैं, तो आगे बढ़ते हैं ITR 1 के साथ। प्रोसीड विद ITR 1 जाएंगे, लेट्स गेट स्टार्टेड का बटन दबाएंगे। नीचे आप पढ़ेंगे तो आपको क्या क्या चीज़ें तैयार रखनी हैं आप देख सकते हैं। फॉर्म 16, हाउस रेंट रिसिप्ट वगैरह आप तैयार रख सकते हैं। इसके बाद आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे, इसमें से आप पहला टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन बेसिक लिमिट पर जाकर आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ आपको 5 टैब दिखाई देंगे, इन 5 टैब्स को आपको कंप्लीट करना है। ग्रीन बटन आता रहेगा और आप आगे बढ़ते रहेंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाकर आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फुलफ़िल कर देनी है। इस इन्फॉर्मेशन को जब आप भर देंगे तब आपको अगला ऑप्शन दिखेगा कि आप किस प्रकार से नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपका क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट इत्यादि। आपको सेक्शन 139(1) दिखा हुआ मिलेगा। इसके बाद ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिख रहे होंगे, डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115B CA 6 यस और नो। यानी कि इस बार सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम को डिफ़ॉल्ट करके रखा हुआ है। यदि आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में भरना है तो यहाँ पर यस आपको सिलेक्ट करना है। जब आप यस सिलेक्ट कर लेंगे तब आपका जो ITR है वह ओल्ड रिजीम में चला जाएगा। अदरवाइज़ आप न्यू टैक्स रिजीम में अपना ITR भरेंगे। ओल्ड टैक्स और न्यू टैक्स रिजीम के बारे में ज़्यादा जानकारी आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी कि इसमें क्या क्या अंतर है। बेसिकली न्यू टैक्स रिजीम में 5 लाख तक आपको कोई भी छूट, कोई भी अलग से देने की ज़रूरत नहीं है, डिडक्शन अलग से सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, टैक्सेबल इनकम नहीं है। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें नोट कर लेनी चाहिए, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट आउट भरते हैं तभी आप कुछ निश्चित डिडक्शंस और अलाउंसेस एलिजिबल रहेंगे। बैंक डिटेल आपको भर देनी है और कंफर्म का बटन दबा देना है। इस प्रकार आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फुलफ़िल हो गई। फिर सेकंड टैब है ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें आप ग्रॉस टोटल इनकम मैनुअली भी डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आपके एम्प्लॉयर ने यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी होगी वह भरकर आएगी। उसमें चेंज भी आप एडिट का बटन दबाकर कर सकते हैं। जब आप एडिट का बटन दबाएंगे तो आप अपनी मैनुअली भी सैलरी जो आपको मिली है, सैलरी इनकम, अदर इनकम, आपके अलग से कोई इनकम है, प्रॉपर्टी इनकम है या आपके कुछ डिविडेंड्स वगैरह मिलते हैं, इंटरेस्ट मिलता है, वह सारी डिटेल आप यहाँ पर भरेंगे। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को आप यहाँ पर ऐड करके भर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। इसके बाद अदर इनकम अगर कोई आपका सोर्स है तो आप ऐड डिटेल्स में जाएंगे, उसका इन्फॉर्मेशन भरेंगे और ऐड कर देंगे। अगर कोई एग्जेम्प्ट इनकम है तब आप यहाँ पर उसकी डिटेल भरकर ऐड कर देंगे। इस प्रकार आपकी इनकम डिटेल्स भरकर कंफर्म का बटन दबाएंगे और फॉर्म में आगे बढ़ जाते हैं।
इसके बाद आता है टोटल डिडक्शन। जो आपको अपनी सैलरी से डिडक्शन चाहिए या डिडक्शन आप अवेलेबल हैं वह आप यहाँ पर भरेंगे और कंफर्म का बटन दबाएंगे। न्यू टैक्स रिजीम में आपको डिडक्शंस अधिक नहीं मिलेंगे। कुछ निश्चित डिडक्शंस हैं वह ही आपको न्यू टैक्स रिजीम में मिलने वाले हैं, जैसे 80CCD2 एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन जो टियर 1 में रहता है, बस वही आपको सेक्शन 80C वाला डिडक्शन इसमें मिलने वाला नहीं है। और आप इसमें 80GGC कंट्रीब्यूशन वगैरह के डिडक्शन भी फिल कर सकते हैं। इसको आगे बढ़ाते हैं। इस जानकारी को आप भरने के बाद आगे बढ़ेंगे तब आपको टैक्स पेड डिटेल्स के टैब पर जाना है। वहाँ पर आपको टैक्स आपने जो अब तक भरा है वो दिखेगा, नहीं तो आप अपनी जो TDS एम्प्लॉयर ने काटा है वह यहाँ पर भरकर आप कंफर्म कर सकते हैं। उसके बाद टोटल टैक्स लायबिलिटी बटन पर जाकर आपने जो आपकी जो टैक्स लायबिलिटी बनती है वह यहाँ पर शो करेगी, आपने जो टैक्स पे किया है वह आपको शो करेगा। इसके बाद प्रोसीड बटन पर जाएंगे। अगर आपकी कोई लायबिलिटी है आप इस समय भी पे नाउ कर सकते हैं या पे लेटर कर सकते हैं, बाद में भी आप इसको भर सकते हैं। जब आप इसको पे नाउ या पे लेटर का बटन दबाएंगे फिर आपको प्रीव्यू का बटन दिखेगा। प्रीव्यू करने के बाद आप प्रोसीड फॉर वैलिडेशन पर जाएंगे। प्रोसीड फॉर वैलिडेशन पर जाकर आप ई-वेरीफाई नाउ करके आपके आधार कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग अदर ऑप्शन से आप उसको वेरीफाई कर देंगे और आपका इनकम टैक्स सक्सेसफुली फाइल हो चुका है। यहाँ से आप रिसिप्ट डाउनलोड कर लेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।